ओम शांति। जनवरी 28 की साकार मुरली। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अब शांति धाम और सुख धाम जाने का सहारा मिला है। तुम बाप को याद करते करते पावन बन कर्मातीत हो अपने शांति धाम चले जाएंगे। आज का प्रश्न है, बाप की पुचकार किन बच्चों को मिलती है? बाप का शो कैसे करेंगे? उत्तर है, जो बच्चे वफादार, सर्विसेबल और बहुत मीठे हैं, कभी किसी को दुख नहीं देते, ऐसे बच्चों को बाप की पुचकार मिलती है। जब तुम बच्चों का आपस में बहुत बहुत लव रहे, कभी भी भूल न हो, मुख से दुख देने वाले बोल न निकले, सदा भाई भाई का रूहानी प्यार रहे, तब बाप का शो कर सकेंगे। आज का गीत है, मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बारी सुना है। बच्चे समझते हैं कि आवागमन में हम कितने भटके हैं। ड्रामा के प्लेन अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लिया। सुख धाम में आपे ही एक शरीर छोड़ते थे, दूसरा लेते थे खुशी से। अब बाप खुशी से शरीर छोड़ने के लिए समझा रहे हैं। बच्चे समझते हैं, हम आत्मा परम धाम से आई है, हम आत्मा यहाँ पाठ बजाती है। पहले पहले आत्मा का निश्चय चाहिए कि हम आत्मा अविनाशी हैं। बच्चों को समझाया है, सहारा देने वाला एक ही बाप है। बाप को याद करने से बहुत खुशी होती है। यह बहुत समझने की बातें हैं। पहले सब शांति धाम में रहते हैं, फिर पहले सुख धाम में आते हैं। बाप तुमको सहारा देते हैं। बच्चे, तुम्हारा शांति धाम सुख धाम आया कि आया? बाबा कहते हैं, बस अभी जितना जल्दी हम तैयार हो जाएंगे, हमारा सुख धाम शांति धाम आया कि आया। यह तो निश्चय है कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। पहले से ही अविनाशी पाठ मिला हुआ है। तुमको यह 84 जन्मों का पाठ बजाना है। बाप बच्चों से ही बात करते हैं, क्योंकि इन बातों को सिवाय तुम्हारे और कोई जानते ही नहीं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप रास्ता बताते हैं। आत्मा को कोई डर नहीं होना चाहिए। हम तो बहुत ऊंच पद पाते हैं। तुम सभी जन्मों को जान गए हो। यह है अंतिम जन्म। आत्मा समझती है, हमको सहारा मिला है शांति धाम सुख धाम में जाने के लिए, तो खुशी से जाना चाहिए। परंतु अभी यह ज्ञान मिला है कि आत्मा पतित है, आत्मा के पंख टूट गए हैं। ये भी ज्ञान मिला है कि सुख धाम शांति धाम जाना है। ये पता चला कि अभी जाने का टाइम है, लेकिन साथ में ये भी पता चला कि आत्मा पतित है, और पतित आत्मा तो न परम धाम जा सकती है, न सुख धाम जा सकती है। आत्मा के पंख टूट गए हैं, माया पंख तोड़ देती है, इसीलिए वापस जा नहीं सकती। पावन जरूर बनना है, वहां से नीचे तो आ गए, परंतु अब आपे ही वापस जा नहीं सकते। सबको पाठ बजाना ही है। तुमको भी ऐसे समझना है, हम बहुत ऊंच कुल के हैं। अभी हमको फिर से उच्च डायनास्टी का राज्य भाग्य मिलता है। फिर हम इस शरीर को क्या करेंगे? हमको नया शरीर तो वहां मिलना है, नया शरीर तो सतयुग में मिलना है। ऐसे अपने से बातें करो। बाप ने अपना भी परिचय दिया है, रचना के आदि मध्य अंत का भी राज समझाया है कि आत्मा ही सतो प्रधान सतो रजो तमो में आती है। अब फिर आत्मा अभिमानी बनना पड़े। आत्मा को ही पवित्र बनना है। बाप ने कहा है, बस
मुझ एक को ही याद करो और कोई को भी याद न करो। धन दौलत मकान बच्चों आदि में बुद्धि गई तो कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे। फिर पद कम हो जाएगा और फिर सजाएं भी खानी पड़े। अभी हम आत्मा लौटने वाली हैं, पावन बन लौटना है। बाप आए हैं पावन बनाने, तो हम खुशी से बाप को क्यों नहीं याद करेंगे। जो हमारे विकर्म विनाश हो जाए, खुद याद करते होंगे तो दूसरों को भी कहने से तीर लगेगा। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। सुबह को विचार सागर मंथन अच्छा होता है, क्योंकि बुद्धि अच्छी होती है, रिफ्रेश होते हैं। भक्ति भी उस समय होती है। गीत है राम सुमर प्रभात मोरे मन, माना प्रभात में भगवान को याद करो। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ गाते थे, अभी बाप का डायरेक्शन है कि सवेरे सवेरे उठ मुझे याद करो। सतयुग में तो राम को सिमरते नहीं, यह सब ड्रामा बना हुआ है। बाप आकर ज्ञान और भक्ति का राज समझाते हैं। पहले तुम नहीं जानते थे, इसीलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, इस समय ही कहते हैं ईश्वर तुम्हारी बुद्धि को अच्छा करे। यहाँ का गायन भक्ति मार्ग में चलता है। तो बाप बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं कि बच्चे तुम मुझ बेहद के बाप को भूल गए हो। तुमको आधा कल्प के लिए मैंने ही बेहद का वर्षा दिया था। तुमको बेहद का संन्यास मैंने ही कराया था। मैंने ही कहा था कि यह सारी पुरानी दुनिया कब्रिस्तान होनी है, जो खत्म होने वाली है। इसीलिए उनको याद क्यों करते हो। मुझे तुम बुलाते ही हो कि बाबा हमको पतित दुनिया से छुड़ाए, पावन दुनिया में ले चलो। पतित दुनिया में करोड़ों मनुष्य हैं, पावन दुनिया में बहुत थोड़े होते हैं। तो कालों के काल महाकाल को बुलाते हैं ना। भक्तों ने भगवान को बुलाया कि आकर भक्ति का फल दो। हमने बहुत धक्का खाया है, आधा कल्प की आदत पड़ी हुई है, तो उनको छोड़ने में मेहनत लगती है। यह भी ड्रामा में नोंद है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपनी कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। कल पहले माफिक फिर विनाश हो जाएगा। अभी तो रहने की ही जगह नहीं है। अनाज नहीं खाए कहाँ से। अमेरिका में भी कहते हैं करोड़ों मनुष्य भूख में मरेंगे। यह नेचुरल कैलेमिटीज तो होनी ही है। लड़ाई लग जाए तो अनाज कहाँ से आएगा। लड़ाई भी बहुत भयानक होती है। जो भी सामान उनके पास तैयार है वह सब निकालेंगे। नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करेगी। बाबा कहते हैं हर चीज से लड़ाई भयानक होगी। लड़ाई का जो भी साइंस के साधन है, नेचुरल कैलेमिटीज सब उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा और सब रूप से विनाश हो जाएगा। उनके पहले कर्मातीत अवस्था को पाना है, लेकिन हम बच्चों को क्या करना है, उसके पहले बाप समान कर्मातीत अवस्था को पाना है। सावरे से गोरा बनना है। काम चिता पर बैठ सावरे बन गए हो। अब बाप खूबसूरत बनाते हैं। आत्माओं के रहने का ठिकाना तो एक ही है ना। यहाँ आकर पाठ बजाते हो, राम राज्य और रावण राज्य को क्रॉस करते हो। अब बाप ने बताया है पुरानी दुनिया का अंत है, मैं आता ही हूँ अंत में। जब बच्चे बुलाते हैं पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। गायन भी है मेरुआ मौत मल्लू का शिकार, लेकिन बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो वह खुशी हो नहीं सकती। अब तुम बच्चे जानते हो हमको यह शरीर छोड़ अमरपुरी में जाना है। तुम्हारा नाम ही है शक्ति दल शिव शक्तियाँ।
फिर तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और कुमारिया हो। शिव के तो बच्चे हो, फिर भाई बहन बनते हो। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही रचना रची जाती है। ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं। तो बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं। आत्मा ही शरीर द्वारा सब कुछ करती है। आत्मा के शरीर को मारते हैं तो आत्मा कहेगी हमने इस शरीर से फलानी आत्मा के शरीर को मारा। बच्चे पत्रों में लिखते हैं हम आत्मा ने शरीर द्वारा यह भूल की। मेहनत है ना, इसमें विचार सागर मंथन करना है। मेल्स के लिए बहुत सहज है। बम्बई में सुबह को कितने घूमने फिरने जाते हैं। तुमको तो एकांत में विचार सागर मंथन करना पड़े। बाबा की महिमा करते रहो। बाबा कमाल है आपकी। देहधारी की महिमा नहीं गाई जाती है। विदेही ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, वह कभी अपनी देह नहीं लेते। खुद ने बताया है कि मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, तुम भी नहीं जानते थे। अब इसने मेरे द्वारा जाना है तो तुम भी जान गए हो। तो यह भी प्रैक्टिस है। बाप को याद करने से तुमको बहुत खुशी होगी। जब अपने को आत्मा निश्चय करेंगे तो आत्मा को ही देखते रहेंगे, फिर विकार की कोई बात उठ नहीं सकती। बाप कहते हैं अशरीरी भव, फिर क्रिमिनल ख्यालात उठते ही क्यों हैं? जितना बाबा कहते अशरीरी बनेंगे, दृष्टि वृत्ति कर्म सब पवित्र हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं अशरीरी भव, फिर क्रिमिनल ख्यालात उठते क्यों हैं? शरीर को देखने से गिर पड़ते हैं। देखना है आत्मा को, हम आत्मा है, हमने यह पाठ बजाया है। अब बाप ने कहा है अशरीरी भव, मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे और याद की यात्रा पर रहने से कमाई जमा होगी। सवेरे का समय बहुत अच्छा है। सिर्फ बाबा के सिवाय और किसको देखो भी नहीं। बाकी यह लक्ष्मी नारायण है एम ऑब्जेक्ट। मन मना भव, मध्याजी भव, इसका अर्थ कोई नहीं जानते। तुम समझा सकते हो भक्ति है ही प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। यह निवृत्ति मार्ग वाले जंगल में क्या भक्ति करेंगे? आगे तो यह भी सतो प्रधान थे। उस समय उन्हों को सब कुछ जंगल में पहुंचता था। अभी तो देखो कुटियाएं खाली पड़ी हैं, क्योंकि तमोप्रधान बनने के कारण उन्हों के पास कुछ पहुंचता नहीं। भक्तों की श्रद्धा नहीं रही। इसी कारण अब धंधे में लग गए हैं, करोड़पति पदमपति हैं। अब यह तो सब खत्म होने वाला है। ऐसे नहीं कि इस सोने से कोई मकान आदि बनेंगे। वहां तो सब कुछ नया होगा। अनाज भी नया, नई दुनिया में फर्स्ट क्लास चीजें होगी। अभी तो जमीन सड़ गई है तो अनाज भी पूरा नहीं मिलता है। वहां तो सारी जमीन भी तुम्हारी सागर भी तुम्हारा रहता है। वहां कितना शुद्ध भोजन खाते हैं। यहाँ तो देखो जानवरों को भी पका कर खा लेते हैं। वहां तो ऐसी बात ही नहीं। तो तुम बच्चों को बाबा का बहुत शुक्रिया मानना चाहिए। तुम बाप को जानते हो और फिर औरों को भी बताते हो कि बाप ने कहा है कि मैं साधारण बूढ़े तन में इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ। वानप्रस्थ अवस्था में ही वापिस जाना है। यह भी कायदा है। भक्ति में भी यही रस्म चलती है। यह सब है धारण करने की बातें। कोई तो अच्छी रीति नोट कर धारण कर औरों को भी सुनाते हैं। सुनने से बहुत मजा आता है, क्योंकि अब सहारा मिला है। तुम जानते हो हर एक आत्मा भ्रुकुटी के तख्त पर विराजमान है। आत्मा के लिए ही कहते हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। ऐसे तो नहीं कहते परमपिता परमात्मा शिव चमकता है।
परंतु आत्मा चमकती है। आत्मा भाई भाई है, तब कहते हैं हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बौद्धिस्ट सब भाई भाई हैं, परंतु भाई का अर्थ समझते नहीं। वहां तो भाई भाई कह देते हैं, लेकिन भाई का अर्थ नहीं समझते कि हम सभी एक ही परमपिता परमात्मा की संतान है। उसके नाते हम सभी भाई भाई हैं। किसी का जन्म इधर हुआ, किसी का उधर हुआ, परंतु है तो हम सभी भाई भाई। तुम्हारा आपस में कितना लव होना चाहिए। सतयुग में जानवरों का भी आपस में लव है। तुम भाई भाई हो तो कितना लव होना चाहिए, परंतु देह अभिमान में आने से एक दो से बहुत तंग हो जाते हैं, फिर एक दो की ग्लानि करते हैं। इस समय तो तुम बच्चों को आपस में बहुत शिरखंड होकर चलना है। इस समय जो तुम यह पुरुषार्थ करते हो, 21 जन्म शिरखंड होकर चलते हो। अगर कोई उल्टा अक्षर मुख से निकल जाए तो फौरन कहना चाहिए आई एम सॉरी, क्योंकि हमको बाबा का फरमान है कि बहुत मीठा होकर रहना है। जो फरमान नहीं मानेंगे उनको कहा जाएगा ईश्वर का नाफरमान बरदार। कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। बाकी बाबा जानते हैं सिपाही की सर्विस है तो सच्ची कराने के लिए किसको मारना भी पड़ता है, लेकिन बाबा उनको छुट्टी देते हैं कि जिनकी सर्विस ही ऐसी है, जॉब ऐसी है कि कोई चोर है मानते नहीं है, तो फिर बाबा कहते हैं उनको करना पड़ता है। मिलिट्री वालों को लड़ाई भी करनी पड़ती है। सिर्फ अपने को आत्मा समझ मामे कम याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। और इसका शास्त्रों में दिखाते हैं कि राम को रावण को मारना पड़ा। वास्तविकता ऐसी है नहीं, परंतु शास्त्रों में दिखाते हैं कि रावण को ये काम कर, रावण को अभी खत्म होना था और युद्ध किया। रावण ने ऐसे ऐसे कर्म किए थे जिससे रावण का अंत राम के हाथ से होना था, तो राम को बाण चलाना पड़ा रावण के ऊपर, परंतु दया भाव से। लास्ट में जब रावण ने ये राम कहा तो राम ने कहा उनकी भी सदगति हो जाएगी। कृष्ण ने भी कंस को मारा, तो कर्तव्य करना पड़ता है। तो बाबा कहते मिलिट्री वालों को लड़ाई भी करनी पड़ती है। सिर्फ अपने को आत्मा समझ मामे कम याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। इस पुरानी दुनिया को क्या देखना, हमको तो नई दुनिया को देखना है। अब तो श्रीमत से नई दुनिया स्थापन हो रही है। इसमें आशीर्वाद की कोई बात नहीं। टीचर कभी आशीर्वाद नहीं करते। टीचर तो पढ़ाते हैं, जितना जो पढ़ते हैं मैनर्स धारण करते हैं ऐसा पद पाते हैं। इसमें भी ऐसा है, अपना रजिस्टर आपे ही देखना है कि हम कैसे चलते हैं। कोई तो बहुत मीठा होकर चलते हैं, हर बात में राजी रहते हैं। बाबा ने कहा है तुम आपस में कचहरी करो कि कोई भूल तो नहीं होती है, परंतु कचहरी करने वालों को समझना चाहिए हम आत्मा हैं। हम अपने भाई से पूछते हैं इस शरीर द्वारा कोई भूल तो नहीं हुई, किसको दुख तो नहीं दिया। बाप कभी दुख नहीं देते, बाप तो सुखधाम का मालिक बनाते हैं। बाप है ही दुख हरता सुख करता, तो तुमको भी सबको सुख देना है। उल्टा सुल्टा कभी भी बोलना नहीं है, कभी भी लॉ अपने हाथ में नहीं उठाना है। तुम्हारा काम है रिपोर्ट करना, बहुत मीठा बनना है। जितना मीठा बनेंगे उतना बाप का शो करेंगे। बाबा प्यार का सागर है, तुम भी प्यार से समझाएंगे तो तुम्हारी विजय होगी। बाप कहते हैं मेरे लाडले बच्चे कभी किसी को दुख नहीं देना। ऐसे बहुत हैं जो उल्टी सुल्टी भूले करते हैं, चुगली करना, रिस करना, हसद करना, यह भी कर्म है ना। बाबा कहते हैं जो अच्छा वफादार सर्विसेबल बच्चा होगा वह हमको जरूर मीठा लगेगा। उनको पुचकार भी देंगे, इनाम भी देंगे, आशीर्वाद भी देंगे, दूसरे को नहीं देंगे। फिर कहते हैं इनके पास खातरी होती है,
यह बड़ा आदमी है, ऐसे बहुत नुकसान करते हैं, उल्टा सुल्टा काम करके दोष धरते हैं। समाचार आता है फलाना बीड़ी नहीं छोड़ता। बाबा कहते हैं उनको भी समझाना पड़ता है कि तुम योग बल से विश्व को पावन बना सकते हो, तो क्या यह नहीं छोड़ सकते हो? बाबा को याद करो, बाबा अविनाशी सर्जन है, ऐसी दवाई देंगे जो सब दुख दूर हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे रूह सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, देह अभिमान में आकर एक तो को तंग नहीं करना है। देह अभिमान में आकर एक तो को तंग नहीं करना है, हर बात में राजी रहना है। कभी भी चुगली नहीं लगानी है, हसद रीस नहीं करनी है, किसी को दुख नहीं देना है। आपस में बहुत मीठा खीरखंड होकर रहना है। दूसरा, सवेरे सवेरे उठ प्यार से बाप को याद करना है। अपने आप से बातें करनी है, विचार सागर मंथन करते बाबा का शुक्रिया मानना है। आज का वरदान है, दिल और दिमाग दोनों के बैलेंस से सेवा करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। दिल और दिमाग दोनों के बैलेंस से सेवा करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। विस्तार है, कई बार बच्चे सेवा में सिर्फ दिमाग यूज करते हैं, लेकिन दिल और दिमाग दोनों को मिलाकर सेवा करो तो सेवा में सफलता मूर्त बन जाएंगे। जो सिर्फ दिमाग से करते हैं उन्हें दिमाग में थोड़ा टाइम बाप की याद रहती है कि हाँ बाबा ही कराने वाले हैं, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो ही मैपन आ जाएगा। और जो दिल से करते हैं उनके दिल में बाबा की याद सदा रहती है। फल मिलता ही है दिल से सेवा करने का, और यदि दोनों का बैलेंस है तो सदा सफलता है। स्लोगन है, बेहद में रहो तो हद की बातें स्वतः समाप्त हो जाएगी। बेहद में रहो तो हद की बातें स्वतः समाप्त हो जाएगी। बाप समान बनने की पॉइंट है। जैसे ब्रह्मा बाप ने मास्टर ज्ञान सूर्य बन नॉलेज की लाइट देने के साथ साथ योग के किरणों की माइट से हर एक आत्मा के संस्कार रूपी कीटाणु को नाश करने का कर्तव्य किया। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? मास्टर ज्ञान सूर्य बन हर एक आत्माओं के नेगेटिव पर चिंतन, जो भी गलत संस्कार रूपी कीटाणु थे उसको नाश किया। ऐसे आप बच्चों के मस्तिष्क से चलते फिरते लाइट का गोला नजर आए। हमको भी कोई देखे तो मस्तिष्क से चलता फिरता लाइट का गोला नजर आए, माना शरीर किसी को न दिखाई दे, और चलन से वाणी से नॉलेज रूपी माइट का गोला नजर आए, अर्थात बीज नजर आए। मास्टर बीज रूप लाइट और माइट का गोला बनो, तब साक्षात्कार मूर्त बन सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।